मित्रों, समकालीन पत्रकारिता का भी उतना ही महत्व रहा है जितना अन्य समाचार पत्रों का रहा है हिंदी पत्रकारिता में। तो इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है पूछ ले जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसको जानना भी अत्यंत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं समकालीन पत्रकारिता। तो समकालीन पत्रकारिता में जो प्रथम पत्र आता है वो है आलोचना, ठीक है। आलोचना, इसके जो संपादक थे इनका नाम है अरुण कमल, ठीक है, अरुण कमल। एवं इसका जो प्रकार है वो माना जाता है त्रैमासिक, ठीक है। त्रैमासिक जो है इसका प्रकार निर्धारित किया गया है आलोचना का, ठीक है, माना जाता है। एवं इसका जो स्थान है, प्रकाशन स्थान, वो दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली जो है इसका प्रकाशन स्थान माना जाता है। उसके बाद आता है तद्भव, तद्भव पत्र। इसके जो संपादक हैं वो हैं अखिलेश, ठीक है, अखिलेश। तो अखिलेश जो हैं इसके संपादक हैं तद्भव के। इसका जो प्रकार है वो माना गया है त्रैमासिक, ठीक है। त्रैमासिक जो है इसका प्रकार माना गया है। उसके बाद इसका जो स्थान है, प्रकाशन स्थान, वो माना जाता है लखनऊ, ठीक है। लखनऊ जो है इसका स्थान, प्रकाशन स्थान माना गया है। उसके बाद आता है समीक्षा, ठीक है, समीक्षा। इसके जो संपादक हैं उनका नाम है सत्यकाम, ठीक है, सत्यकाम। इसका जो प्रकार है वो है त्रैमासिक, ठीक है दोस्तों। त्रैमासिक जो है इसका प्रकार माना जाता है। एवं इसका जो स्थान है, प्रकाशन स्थान, वो दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली जो है इसका स्थान माना गया है। उसके बाद आता है वागर्त, ठीक है, वागर्त। तो वागर्त के जो संपादक है उनका नाम है एकांत श्रीवास्तव, ठीक है, एकांत श्रीवास्तव। इसका जो प्रकार है वो माना जाता है त्रैमासिक, मासिक, ठीक है, मासिक पत्र माना जाता है वागर्त। इसका जो स्थान है, प्रकाशन स्थान, वो माना जाता है कलकत्ता शहर, ठीक है, कलकत्ता शहर जो है इसका स्थान माना गया है। उसके बाद आता है पत्र नया ज्ञानोदय, ठीक है, नया ज्ञानोदय। तो इसके जो संपादक हैं उनका नाम है रविंद्र कालिया, ठीक है, रविंद्र कालिया जो थे इसका संपादक हैं। इसका जो प्रकार है, इस समाचार पत्र का प्रकार, वो मासिक माना गया है, ठीक है, मासिक पत्र माना गया है। एवं इसका जो स्थान है वो दिल्ली है, ठीक है, प्रकाशन स्थान जो है वो राजधानी दिल्ली मानी गई। उसके बाद आता है लमही, लमही पत्र। तो इसके जो संपादक थे उनका नाम है ऋतिक राय, ठीक है, ऋतिक राय। इसके जो प्रकार है, इसका जो प्रकार है इस समाचार पत्र का, वो माना गया है त्रैमासिक, ठीक है, त्रैमासिक जो है इसका प्रकार है इस पत्र का। एवं इसका जो स्थान है वो लखनऊ है, ठीक है, लखनऊ। तो ये याद रखिएगा आप, मेनली प्रकार जो है, पत्रों का प्रकार एवं स्थान, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है हंस, ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं हंस के बारे में। तो हंस पत्र के जो संपादक है उनका नाम है राजेंद्र यादव, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं पहले, राजेंद्र यादव। ये जो है इसका प्रकार जो है वो मासिक, मासिक माना गया है इसका प्रकार। एवं इसका जो स्थान है वो है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली जो है इसका प्रकाशन स्थान माना जाता है। उसके बाद आता है आजकल, ठीक है, आजकल पत्र। इसके जो संपादक हैं उनका नाम है सीमा ओझा एवं फरहत परवीन, ठीक है, दो संपादक हैं, सीमा ओझा एवं फरहत परवीन, ठीक है। इसका जो प्रकार है वो माना गया है मासिक, ठीक है, मासिक पत्र माना जाता है ये। एवं इसका जो स्थान है, प्रकाशन स्थान, वो दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली जो है इसका प्रकाशन स्थान माना गया है। उसके बाद आता है कथादेश, ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं कथादेश के बारे में। कथादेश जो है उसके संपादक का नाम है हरि नारायण, ठीक है, हरि नारायण जो है संपादक का नाम माना गया है। इसका जो वर्ष है, इसका जो प्रकार है वो है मासिक, ठीक है, मासिक पत्र माना जाता है कथादेश। एवं इसका जो स्थान है वो दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली, राजधानी दिल्ली जो है इसका प्रकाशन स्थान माना जाता है। उसके बाद आता है वर्तमान साहित्य। तो वर्तमान साहित्य के जो संपादक उनका नाम है नमिता सिंह, ठीक है, नमिता सिंह जो है इसके संपादक माने जाते हैं। इसका जो प्रकार है वो है मासिक, ठीक है, मासिक पत्र माना जाता है ये। एवं इसका जो स्थान है वो है अलीगढ़, ठीक है, अलीगढ़ जो है इसका स्थान माना गया है। उसके बाद आता है नया पक्ष, नया पक्ष पत्र। इसके जो संपादक हैं इनका नाम है
मुरली मनोहर प्रसाद सिंह। ठीक है दोस्तों, नाम याद रखिएगा, मुरली मनोहर प्रसाद सिंह। ठीक है, ये संपादक हैं नया पथ के। ठीक है, नया पथ पत्र के। इसका जो प्रकार है वो माना गया है त्रैमासिक। ठीक है, त्रैमासिक पत्र जो है ये माना जाता है, एवं इसका जो स्थान है वो है दिल्ली। दिल्ली राजधानी जो है ये माना गया है इसका स्थान। उसके बाद आता है साखी, साखी पत्र। तो साखी पत्र के जो संपादक है उनका नाम है सदानंद शाही। ठीक है, नाम याद रखिएगा, सदानंद शाही। इसका जो प्रकार है ये माना गया है त्रैमासिक। ठीक है, ये भी त्रैमासिक है, और इसका जो स्थान है, प्रकाशन स्थान, वो बनारस है। ठीक है, बनारस शहर जो है इसका प्रकाशन वर्ष प्रकाशन स्थान माना गया है। उसके बाद आता है पक्षधर, पक्षधर पत्र। तो पक्षधर पत्र के जो संपादक थे उनका नाम है विनोद तिवारी। ठीक है, नाम याद रखिएगा, विनोद तिवारी। ये जो है ये अर्धवार्षिक है। ठीक है दोस्तों, अर्धवार्षिक है इसका प्रकार, एवं ये जो है दिल्ली, राजधानी दिल्ली से जो है इसका प्रकाशन स्थान माना जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा पक्षधर समाचार पत्र के बारे में, क्योंकि इसका जो प्रकार है वो अलग है, ये अर्धवार्षिक है। बाकी जितने भी हैं ये देखिए त्रैमासिक है, मासिक है। ठीक है, परंतु ये जो है ये अर्धवार्षिक है। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये थोड़ा अलग है, तो ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा पक्षधर पत्र के बारे में। ठीक है, उसके बाद आता है बयान। ठीक है, बयान। तो बयान के जो संपादक हैं उनका नाम है गौरीनाथ। ठीक है, गौरीनाथ जो है वो संपादक हैं। इसका जो प्रकार है वो त्रैमासिक है। ठीक है, त्रैमासिक, एवं ये जो है गाजियाबाद शहर, ठीक है, गाजियाबाद शहर से जो है ये प्रकाशन होता था। उसके बाद आता है परिकथा। तो परिकथा पत्र के जो संपादक थे उनका नाम है शंकर। ठीक है, शंकर, एवं इसका जो प्रकाशन वर्ष प्रकार है, इसका जो प्रकाशन प्रकार है वो है मासिक। ठीक है, मासिक माना गया है इसका प्रकार, एवं इसका जो प्रकाशन स्थान है वो है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। उसके बाद आता है पत्र पाखी। ठीक है, पाखी। इसके जो संपादक हैं उनका नाम है प्रेम भारद्वाज। ठीक है, प्रेम भारद्वाज। इसका जो प्रकार है वो मासिक माना गया है। ठीक है, मासिक पत्र है ये, एवं ये जो है ये भी दिल्ली से ही इसका प्रकाशन स्थान माना जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है शुक्रवार पत्र। ठीक है, शुक्रवार पत्र। इसके जो संपादक थे उनका नाम है विष्णु नागर। ठीक है, विष्णु नागर। ये जो है ये पाक्षिक, ठीक है, पाक्षिक प्रकार जो है इसका माना जाता है, पाक्षिक पत्र माना जाता है शुक्रवार, एवं ये जो है ये भी दिल्ली शहर से जो है इसका प्रकाशन स्थान माना गया है। ठीक है, उसके बाद आता है पहल। ठीक है, पहल पत्र। इसके जो संपादक हैं उनका नाम है ज्ञान रंजन और राजकुमार केसरवानी। ठीक है, नाम याद रखिएगा, दो संपादक हैं, ज्ञान रंजन और राजकुमार केसरवानी। ठीक है, इसका जो प्रकार है वो त्रैमासिक माना गया है। ठीक है, त्रैमासिक, एवं ये जो है वो गाजियाबाद, ठीक है, गाजियाबाद शहर से जो है इसका प्रकाशन स्थान माना जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है वसुधा। ठीक है, वसुधा पत्र। इसके जो संपादक थे ये भी दो हैं। ठीक है, दो संपादक माने गए हैं। पहला है स्वयं प्रकाश। ठीक है, स्वयं प्रकाश, और दूसरे हैं राजेंद्र शर्मा। ठीक है, दो संपादक हैं वसुधा के। ठीक है, ये जो है ये त्रैमासिक पत्र है। ठीक है, त्रैमासिक प्रकार है इसका, एवं ये जो है ये भोपाल, इसका स्थान जो है ये भोपाल निर्धारित माना जाता है। ठीक है, वसुधा का प्रकाशन स्थान। उसके बाद आता है कथाक्रम, कथाक्रम पत्र। इसके जो संपादक हैं उनका नाम है शैलेंद्र सागर। ठीक है, शैलेंद्र सागर। इसका जो प्रकार है वो माना गया है त्रैमासिक। ठीक है, ये भी त्रैमासिक है, एवं इसका जो स्थान है वो लखनऊ है। ठीक है, लखनऊ। उसके बाद आता है संवेद पत्र। इसके जो संपादक हैं उनका नाम है किशन कालजयी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा नाम, किशन कालजयी, एवं इसका जो स्थान है वो माना गया है मुंगेर। ठीक है, मुंगेर स्थान से जो इसका प्रकाशन स्थान माना जाता है। ठीक है, प्रकाशन स्थान जो है वो मुंगेर है। उसके बाद आता है समकालीन सरोकार। ठीक है, समकालीन सरोकार पत्र।
इसके जो संपादक थे उनका नाम है सुभाष राय। ठीक है, सुभाष राय। इसके प्रकार के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, ना ही इसके प्रकाशन स्थान के बारे में, तो ये मैं बाद में आपको रिसर्च करके बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद आता है दस्तावेज पत्र। ठीक है, दस्तावेज पत्र, इसके जो संपादक हैं इनका नाम है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। एवं इसका जो स्थान है वो गोरखपुर, ठीक, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थान से जो है इसका प्रकाशन स्थल माना गया है। ठीक है, दस्तावेज का। उसके बाद आता है अंत में वाक। ठीक है, वाक, इसके जो संपादक हैं उनका नाम है सुधीर पचौरी। ठीक है, सुधीर पचौरी जो है इनका नाम है संपादक वाक के। ठीक है, एवं इसका जो प्रकार है वो माना गया है त्रैमासिक। ठीक है, त्रैमासिक पत्र जो है वाक माना जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हिंदी पत्रकारिता से जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स एवं जो नोट्स थे वो आज समाप्त हुए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए आप देख लीजिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। कल हम आदिकाल से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण MCQs लेके आऊँगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम्स के नज़रिए से। चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।